किसान महापंचायत में उमड़े भारी जल सैलाब के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज तक उन्होंने इस प्रकार से शांति प्रिय आंदोलन नहीं देखा है। भारी जन सैलाब की मौजूदगी में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आजादी के बाद देश में ऐसा सुव्यवस्थित आंदोलन नहीं देखा गया जिसमें शांति व धैर्य से लोग अपनी बात रख रहे हैं। दूसरी ओर इस व्यापक और शांतिपूर्ण आंदोलन को फेल करने के लिए सरकार हर हथकंडा अपना रही है, लेकिन उन्हें खुशी है कि सरकारी तंत्र द्वारा तरह तरह के दुष्प्रचार के बावजूद ये आंदोलन कमजोर पड़ने की बजाय और मजबूत होता चला जा रहा है। उत्तर भारत के बाद पश्चिम और दक्षिण भारत में भी ये आंदोलन तेजी से पैर पसार रहा है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की सरकार देश की सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार है। जब तक ये सरकार दबाव में नहीं आएगी तब तक केंद्र की सरकार किसानों की मांग नहीं मानेगी। जब हरियाणा में सरकार हिलती दिखेगी तब केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा। इस सरकार के खिलाफ हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। अविश्वास प्रस्ताव से इस बात का फैसला होगा कि कौन सा विधायक जनता के साथ है और कौन सत्ता के साथ है। अविश्वास प्रस्ताव से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने पंजाब, राजस्थान और अन्य राज्यों का उदाहरण देते हुए सवाल किया कि किसानों के समर्थन में अन्य दलों ने सरकार और बीजेपी से नाता तोड़ लिया तो फिर हरियाणा में जेजेपी और निर्दलीय सत्ता से क्यों चिपके बैठे हैं। क्योंकि जब तक ये सरकार दबाव में नहीं आएगी, किसान की मांग तब ये सरकार मानेगी जब इनको अपनी सरकार डगमगाती हुई, जब सरकार हिलती हुई दिखाई देगी तब ये किसान की बात मानेंगे। इसीलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, अविश्वास प्रस्ताव की मांग लेके आए। अब क्या बात का फैसला होगा कि जो विधायक हैं, बहुत से विधायक जो निर्दलीय विधायक हैं और जो जेजेपी के पार्टी के विधायक हैं, वो जनता के किसान के हक में बयान देते हैं, मगर जब चंडीगढ़ के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आएगा तब पता चलेगा कि वो केवल बयान के लिए बयान दे रहे हैं या वो मन में जनता के साथ है। पता चल जाएगा उस दिन ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सा विधायक जनता के साथ है और कौन सा सत्ता के साथ है। उदल समर्थन वापस ले सकते हैं। जब पंजाब में सारी पार्टियां किसान के हक में आ सकती हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे निर्दलीय हो, तो हरियाणा के अंदर जेजेपी पार्टी अभी तक क्यों सत्ता के चिपकी बैठी है, निर्दलीय क्यों सत्ता के चिपके बैठे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने महापंचायत में सबके सामने अपने दिल की टीस बताते हुए कहा कि संसद में दिन रात लगकर उन्होंने कोशिश करी कि किसान के लिए सहानुभूति के 2 शब्द सरकार कहे और आंदोलन में जान कुर्बान करने वाले किसान परिवारों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने करीब 200 शहीद किसानों के नाम संसद के रिकॉर्ड में चढ़वाए, लेकिन सहानुभूति के 2 शब्द मदद तो दूर सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा किसानों की कुर्बानी का मजाक उड़ाया जा रहा है। आंदोलन करने वाले किसानों को आतंकवादी, देशद्रोही, उपद्रवी बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सरकार का अहंकार बोल रहा है जिसका अंत निश्चित है। अहंकार की ये हंसी भाजपा को महंगी पड़ेगी। मेरे मन में ठेस है इस बात की, आपके मन में, हम सबके मन में आज दर्द है इस बात का कि सहानुभूति के 2 शब्द की तो दूर की बात है, इन परिवारों के मदद करने की तो दूर की बात है, मजाक उड़ाया जा रहा है। अलग अलग उनको परिभाषाएं दी जा रही हैं। कोई आतंकवादी बता रहा है, कोई उपद्रवी बता रहा है, कोई देशद्रोही बता रहा है। मैंने उन सबके नाम संसद में रिकॉर्ड में, सबके नाम, सारे किसानों के नाम मैंने रिकॉर्ड में चढ़वाए और कोशिश करी कि सरकार की तरफ से कोई जवाब मिले, मगर दुख है मुझे इस बात का, कोई जवाब नहीं मिला। मगर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब संसद में ये बात रख रहा था उस समय सारे प्रधानमंत्री जी से लेकर सारा मंत्रिमंडल वहां बैठा था। मैं उनकी आंख में डाल बात बोल रहा था। एक एक बात जब मैं कह रहा था तो बीजेपी के किसी मंत्री को मैं समझता हूं कोई मेरी आंख से मिलाकर कभी यूं देखते थे, कभी यूं देखते थे, मेरी आंख में आंख डालकर जवाब देने का, क्योंकि सच में ताकत होती है। आपके पास सच है, सबसे बड़ी ताकत आपके पास सच है। हल्ला बोल हरियाणा।